क्वेश्चन आपका है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन आपको बताया गया था, बोर्ड पर पहले देख लो बाबू। ए लड़का, प्रकाश का अपवर्तन बताया था कि जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से चलेगा और दूसरा माध्यम में जाके अपना रास्ता से वो क्या होगा, विचलित हो जाएगा। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का। मान लेते हैं क्या कि ये पहला माध्यम और ये आपका दूसरा माध्यम, ठीक है। पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा, जहां पर जाएगा वहां पर एक अभिलंब डालेंगे, ये हो गया आपतित किरण। और दूसरा माध्यम में जाएगा तो या तो इधर झुक जाएगा या अभिलंब से दूर चला जाएगा। अपने पथ से, अपने वास्तविक पथ से वो क्या होगा, विचलित हो जाएगा। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। क्या हो गया, तो अपवर्तन का दो नियम है। कितना नियम है, अगर पूछ दिया जाए प्रकाश का अपवर्तन का कितना नियम, प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम। पहला नियम में आपका कहना है कि आपतित किरण, अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, ये आपका कौन सा किरण था, आपतित किरण। क्या था, ये है आपका आपतित किरण। और ये जो आपका है क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। और ये जो दूसरा माध्यम में चला गया वो क्या है, अपवर्तित किरण। क्या है बाबू, अपवर्तित किरण। तीनों एक समतल में होता है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। तीनों क्या है, एक तीनों एक समतल में होता है। पहला नियम आपका यही है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या एक समतल में होते हैं। दूसरा आपका है कि आपतन कोण का झिया। आपतन कोण का साइन को झिया बोलते हैं, कॉस को कोजिया, टेन को बोलते हैं स्पर्श झिया। मैथ में पढ़े हुए साइन को झिया, कॉस को कोजिया, टेन को स्पर्श झिया, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है एक नियतांक होता है। दूसरा नियम में कहा गया है कि आपतन कोण का झिया और अपवर्तन कोण का झिया का अनुपात क्या होगा, एक। लेकिन इसमें भी दो कंडीशन दिया हुआ है, इसमें भी दो। पहला कंडीशन है क्या कि जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक समतल में होना चाहिए निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए। तो प्रकाश आप इंसिडेंट करवा रहे हैं, जो लाइट आप दे रहे हैं, अगर ग्रीन दे रहे हैं तो ग्रीन, ब्लू दे रहे हैं ब्लू, जो कलर आप दे रहे हैं वही कलर होना चाहिए। प्रकाश का कलर को आपको चेंज नहीं करना है। दूसरा माध्यम को आपको नहीं बदलना है। अगर पहला माध्यम सपोज वायु है, दूसरा माध्यम कांच है, तो अगला एक्सपेरिमेंट में भी वायु और कांच ही रहेगा। माध्यम आप चेंज कीजिएगा, दूसरा नियम लागू। प्रकाश के कलर को चेंज कीजिएगा, दूसरा नियम लागू नहीं होगा। इसीलिए आपका दूसरा नियम में कहा गया है कि निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए, निश्चित तरंगदैर्घ्य के और निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण का झिया और अपवर्तन कोण का झिया का अनुपात क्या होगा, एक नियतांक होगा। अपवर्तन का केगो नियम, अपवर्तन का केगो नियम, दो गो नियम। पहला नियम है कि जो आपतित किरण है, जो और जो क्या होगा, एक समतल में, तीनों एक समतल में। दूसरा नियम है निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए और निश्चित माध्यम के लिए, निश्चित माध्यम के लिए जो आपतन कोण का झिया है और अपवर्तन कोण का झिया दोनों का अनुपात क्या होगा, एक। यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा, यही दूसरा नियम को कहते हैं हम लोग स्नेल का नियम। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि स्नेल का नियम क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्नेल का नियम क्या, स्नेल्स लॉ लिखने के लिए आएगा तो सीधे कह देना बाबू कि अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम लोग क्या कहेंगे, स्नेल का नियम। क्या कहेंगे, यानी
कि निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए, निश्चित तरंग दैर्घ्य के और किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण का जिया और अपवर्तन कोण का जिया का अनुपात क्या होगा? एक नियतांक होगा। कंडीशन दो को याद रहेगा। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य